नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में जीत के बाद जिनको सबसे ज्यादा तनाव में आना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो ये गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जीत के बाद उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनकी चिंता अब बढ़ने वाली है। अभी तो वो खुश हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, लेकिन आप अगर एक दो रिजल्ट को देखें ध्यान से तब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो परिणाम आए हैं बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम। केरल का एक एग्जाम्पल आपने लीजिए। केरल में पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को जो सीपीआई-एम, सीपीआई, फिर कांग्रेस एम, जेडीएस, एनसीपी, इन सबको मिलाकर के जो एलडीएफ एक गठबंधन है उनको 99 सीट है, जिसमें अकेले सीपीआई को 67 सीट है। ये आज तक के इतिहास में केरल के चुनाव में किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई हैं जो सीपीआई-एम को आई लास्ट विधानसभा चुनाव में। उसके बाद सीपीआई को आई 15 सीटें आई। लेकिन विधानसभा के चुनाव के नतीजे और अगर लोकसभा के चुनाव के नतीजों को थोड़ा सा आप कंपेयर करें तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जिस पार्टी की सरकार केरल में है उस पार्टी को झुंझुना मिला वहां पर और सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और वो भी तब जबकि वो कांग्रेस की केंद्र में अलायंस में है। मतलब इंडिया अलायंस जो बना था उसमें सीपीआई-एम भी है और सीपीआई भी है, दोनों अलायंस पार्टनर थे। लेकिन स्थिति देखिए कि वायनाड सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ती है सीपीआई-एम से, और वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ भी नहीं करती हैं। भारी मतों से राहुल गांधी वहां चुनाव जीत जाते हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं जीतते हैं, पूरे केरला में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। 14 सीटें कांग्रेस को मिली और एक प्रकार से आप मान के चलिए कि कांग्रेस को भर भर के वोट आया, जिससे कि 14 सीटें कांग्रेस को केरला में मिल गया। अब ये द्वंद्व है कि नहीं, जिस पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है उस पार्टी की वहां पर सरकार है और फुल मेजॉरिटी में सरकार है। सबसे बड़ी पार्टी भी है सीपीएम, उनके भी साथ अलायंस है, और उस पार्टी को उसी राज्य में कोई सीट नहीं मिलता है। मतलब 0-1 सीट मिलता है, 0 हो जाता है। और दूसरी तरफ जो पार्टी वहां पर सरकार में उस तरह से नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है, उनको 14-14 सीटें मिल जाती। तो ये तनाव किसके लिए है? ये तनाव है कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं केरला में, वो सीपीआई-एम और सीपीआई के लिए। अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा में कांग्रेस का ये वर्कर क्या नहीं चाहेगा कि कांग्रेस की का भी उत्थान हो केरला में, कांग्रेस भी सीटें जीते केरला में? तो अगर फाइट होगा तो किनके साथ फाइट होगा? केरला में जिनकी सरकार है उनके साथ फाइट होगा, और राष्ट्रीय स्तर पर वो अलायंस में है। तो सीपीआई और सीपीएम उनके स्वाभाविक प्रतिद्वंदी हैं केरला में। तो चिंता किनको होनी है? चिंता होनी है सीपीआई और सीपीएम को। किनसे? कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी तो अनवरत अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पहली बार केरला में एक खाता खुला और सुरेश गोपी वहां से जीते और सुरेश गोपी केंद्र में मंत्री भी बन गए। अब जब केंद्र में वो मंत्री होंगे तो जाहिर है इसका एक लाभ वहां की जनता को, केरल की जनता को मिलने वाला है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए सोच सकती है, काम कर सकती है, वो कर भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तनाव का कारण है सीपीआई और सीपीएम, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए। अब जो केरला की जो मुस्लिम लीग एक पार्टी है उसका तो कांग्रेस के साथ अलायंस है। बहुत सारे लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग हो गई है। वो एक व्यंग्य में आप उसे मान भी लें। लेकिन केरल के चुनावी नतीजे
ये बात साबित करते हैं कि अब एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ थी वो एन मास कांग्रेस के साथ आना शुरू हो गई। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिली हैं और यह भी बहुत बड़ी सफलता है। जहां कांग्रेस सिफर थी, शून्य पर खड़ी थी, वहां 13 सीटें मिल जाना। 17 पर चुनाव लड़ी थी, 13 सीटें वो जीती। स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है। वहीं एनसीपी शरद पवार की पार्टी 10 पर चुनाव लड़ी थी, 8 जीत करके आई है। उद्धव ठाकरे का उस प्रकार से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हालांकि 9 सीटें उनको भी मिली है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बरक्स एनसीपी और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली है। फिर अब महाराष्ट्र में कांग्रेस विधानसभा में, अब ये महाविकास आघाड़ी जो है अभी अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अपने स्टेक को बड़ा करने वाली है महाराष्ट्र में। और ये निश्चित रूप से माना जाए, जहां जहां भी वो फाइट में रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने, इस बार कांग्रेस ने बहुत मजबूत टक्कर दी है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।